अब हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आइडेंटिफाई ऑफ एसेट्स यानी एसेट्स की पहचान किस प्रकार से किया जाएगा हम आपको बताएंगे। तो यदि आप वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो आपको आइडेंटिफाई ऑफ एसेट्स समझ में आ जाएगा। बच्चों सबको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि हम एसेट्स की पहचान कैसे करेंगे, कि किस किस आइटम्स को हम एसेट्स कहेंगे। इसलिए कि कम से कम 4 ऐसे आइटम्स होते हैं जो स्टूडेंट को कंफ्यूज होता है। एक आपके लिए होता है एसेट्स, दूसरा होता है लायबिलिटी, तीसरा होता है इनकम, चौथा होता है एक्सपेंसेस। बहुत सारे इसमें आइटम्स होते हैं लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आता है। लेकिन आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आपके अंदर जो भी एसेट्स की बीमारी हुई है उस बीमारी को ख़त्म कर देंगे यदि आप वीडियो के अंत तक बने रहते हैं। देख लीजिए, टॉपिक का ही नाम लिखा हुआ आइडेंटिफाई ऑफ एसेट्स यानी एसेट्स की पहचान बताएंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा कि कौन कौन से आइटम्स को आप एसेट्स कहोगे। क्लियर? तो हम आपको पहले यहाँ पर बता दिया गया है, एसेट्स को हिंदी में संपत्ति कहेंगे। क्लियर? ज़्यादातर फोकस आप इंग्लिश वर्ड पर ही कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले मेरे प्यारे स्टूडेंट, सबसे पहले लिखा हुआ है कैश इन हैंड। हम आपको डिफिनीशन में भी बताए थे कि जिस वस्तु के प्रयोग के माध्यम से धन कमाया जाता है उस वस्तु को एसेट्स कहते हैं। यानी अगर आप कैश का प्रयोग कर कर कैश और बढ़ाते हैं तो ये कैश आपके लिए क्या कहलाएगा? तो ये कैश आपके लिए एसेट्स कहलाएगा। बात समझ में आ गया? अगर आपसे कोई सवाल करता है कि कैश इन हैंड क्या है तो आप जवाब दोगे कि सर कैश इन हैंड एसेट्स। क्लियर? खूब पैसा आप कमाइएगा, इमेजिन कीजिए, खूब पैसा कमाइएगा, खूब पैसा कमाइएगा तो उस पैसा को कहाँ रखिएगा? तो उस पैसा को बैंक में रखिएगा। तो यहाँ पे आ गया कैश एट बैंक। तो अगर आपसे फिर दूसरा सवाल किया जाता है कि कैश एट बैंक क्या है तो आप जवाब दोगे कि सर कैश एट बैंक एसेट्स। क्लियर? इसलिए कि खूब बैंक में है जमा तो बैंक से इंटरेस्ट मिलेगा तो आपका कैश बढ़ रहा है। बात समझ में आ गया? लैंड, अभी आपको बता दिया गया है कि लैंड का मतलब होता है भूमि। तो भूमि का भी प्रयोग करके पैसा कमाया जाता है। जैसे किसान खेती करके पैसा कमाता है। बहुत लोग के पास भूमि यानी ज़मीन होती है तो इस ज़मीन पर मकान बना देते हैं, मकान बनाकर मकान किराए पर देते हैं, उससे भी पैसा कमाते हैं। तो अगर आपसे फिर सवाल किया जाएगा कि लैंड क्या है तो आप जवाब दीजिएगा कि सर लैंड एसेट्स है यानी संपत्ति है। क्लियर? अब बिल्डिंग, बिल्डिंग का मतलब होता है मकान। तो अगर आपसे फिर सवाल करते हैं कि बिल्डिंग आपके लिए क्या है तो आप फिर जवाब दोगे कि सर बिल्डिंग हमारे लिए एसेट्स है। इसलिए कि बिल्डिंग का भी प्रयोग करके धन कमाया जा सकता है, धन कमाया जा सकता है, मनी कमाया जा सकता है। क्लियर? तो अब आपको पहचान हो रही है ना कि किस आइटम्स को हम लोग एसेट्स कहेंगे। यदि वीडियो समझ में आ रहा होगा तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा वाह क्या ट्रिक है, समझ में आ गया। क्लियर? अगर हम आपसे सवाल करते हैं मशीन कि मशीन क्या है तो आप कहोगे सर मशीन भी एसेट्स है। मशीन क्या है? एसेट्स है। इसलिए कि मशीन का भी प्रयोग करके धन कमाया जाता है। मशीन का भी प्रयोग करके क्या किया जा सकता है? धन कमाया जा सकता है। जैसे सिलाई मशीन हुआ, जेसीबी मशीन हुआ, इसका प्रयोग करके पैसा कमाया जाता है। तो मशीन, अगर आपसे सवाल किया जाएगा मशीन क्या है तो आप जवाब दीजिएगा कि सर मशीन एसेट्स है। बात क्लियर हो रहा है? प्लांट, यहाँ पर प्लांट का मतलब पौधा नहीं होता है। यहाँ पर प्लांट का मतलब ये होता है जहाँ पर बड़ी बड़ी मशीन को एस्टेब्लिश किया जाता है, स्थापित किया जाता है, उस स्थान को हम लोग प्लांट कहते हैं। जैसे वाटर प्लांट, बिजली प्लांट। तो वाटर प्लांट से लोग पैसा नहीं कमाते हैं, सरकार बिजली प्लांट से पैसा नहीं कमाती है, धन नहीं कमाती है। तो अगर हम आपसे सवाल करते हैं कि बाबू प्लांट क्या है, ए राजा प्लांट का हो तो तू कहबे सर प्लांट तो एसेट्स। क्लियर? अगर हम आपसे फिर सवाल करते हैं कि फर्नीचर क्या है तो फर्नीचर भी एसेट्स है। इसलिए कि फर्नीचर का भी प्रयोग करके धन कमाया जाता है। जैसे कारपेंटर मिस्त्री फर्नीचर बनाता है, फर्नीचर बनाकर अब सेल करता है, उससे से पैसा कमाता है। तो किसके माध्यम से पैसा कमा रहे हैं? फर्नीचर के माध्यम से ना पैसा कमा रहा है। तो फर्नीचर आपके लिए क्या है?
तो आप कहोगे कि सर फर्नीचर हमारे लिए एसेट्स है। अब बात क्लियर हो रहा है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से यहाँ पे लिख दिया गया है बिजनेस प्रीमिसेस। तो बिजनेस प्रीमिसेस क्या है? तो आप कहोगे सर बिजनेस प्रीमिसेस भी एसेट्स है। बिजनेस का मतलब, प्रीमिसेस का मतलब यहाँ पर होता है भवन। प्रीमिसेस का मतलब क्या होता है? भवन। तो बिजनेस प्रीमिसेस का मतलब होता है बिजनेस का भवन। जैसे विशाल मेगा मार्ट का बड़ी बिल्डिंग हो गया, भी मार्ट का बिल्डिंग हो गया, बिग बाज़ार का बिल्डिंग हो गया। तो जो आपका बिल्डिंग दिखाई दे रहा है वो उसी को हम बोलेंगे बिजनेस प्रीमिसेस। ये आपके लिए एसेट्स है। वो बिल्डिंग में नहीं रहेगा तो क्या वो बिजनेस कहाँ स्थापित होता है? बिल्डिंग में। तो उस बिल्डिंग को हम लोग क्या बोलेंगे? बिजनेस प्रीमिसेस। तो बिजनेस प्रीमिसेस आपके लिए क्या है? तो बिजनेस प्रीमिसेस आपके लिए एसेट्स है। उसके बाद अगर हम आपसे सवाल करते हैं फ्री होल्ड प्रॉपर्टी क्या है? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का मतलब होता है खुद का अपना रुपया, पैसा, सोना, चांदी, घर द्वार, जमीन, जायदाद, गाड़ी, बंगला। इस सब को हम लोग एक शब्द में बोलेंगे प्रॉपर्टी। खुद का अपना है। तो इन सभी चीज़ों के प्रयोग के माध्यम से तो आप पैसा कमाओगे। तो अगर हम आपसे सवाल करते हैं कि फ्री होल्ड प्रॉपर्टी क्या है, तो आप कहोगे कि सर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एसेट्स है। आपका ज़मीन है तो उस पर खेती करके पैसा कमा सकते हैं, घर बना के पैसा कमा सकते हैं। तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आपके लिए क्या है? एसेट्स है। अगर हम आपसे सवाल करते हैं लीज होल्ड प्रॉपर्टी आपके लिए क्या है? लीज होल्ड प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है, आमतौर पर आप समझ लीजिए बटैया खेत समझ लीजिए, बटैया चीज़, किराए का। लीज का मतलब यहाँ पर हो गया किराया, किराए पर सामान लेना, और उससे आप पैसा कमा रहे हैं। बहुत से आजकल आप देख रहे हैं कि मार्केट में बहुत ही ज़्यादा ई रिक्शा चल रहा है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, ई रिक्शा किराए पर लेकर चलाते हैं, पैसा कमाते हैं, और कुछ मालिक को जिसका ई रिक्शा है उसको कुछ देते हैं 200, 400, 500। क्लियर? जैसे बहुत से लोग गांव की अगर हम बात करते हैं तो गांव में बहुत से लोग खेत बटैया लेकर बोते हैं 50-50। जितना अनाज होगा, अगर 1 क्विंटल अनाज होता है तो उसका आधा जो खेती किया है वो रखेगा, फिर उसका आधा मालिक को देगा। बात समझ में आ रहा है? बहुत से मार्केट में लोग किराए पर दुकान लेकर उससे खूब पैसा कमाते हैं, और मकान मालिक को क्या देते हैं? किराया देते हैं। तो लीज होल्ड प्रॉपर्टी समझ में आ गया। तो आपसे अगर पूछा जाए लीज होल्ड प्रॉपर्टी क्या है, तो आप कहिएगा ना कि सर लीज होल्ड प्रॉपर्टी एसेट्स है। इक्विपमेंट क्या है? तो इक्विपमेंट का मतलब होता है बाबू औजार। तो औजार क्या है? तो औजार भी एसेट्स है, इसलिए कि औजार के प्रयोग के माध्यम से, औजार आपके लिए क्या है? एसेट्स है। औजार यानी इक्विपमेंट, इसके प्रयोग के माध्यम से आप क्या कमाते हैं? धन कमाते हैं, रुपया पैसा कमाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, लूज टूल्स। लूज टूल्स का मतलब होता है छोटे मोटे औजार। लूज टूल्स का मतलब क्या होता है? छोटा मोटा औजार। जैसे एक ही बॉक्स में छोटा छोटा बहुत सारे औजार देता है, जैसे पेचकस। तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा? लूज टूल्स। और लूज टूल्स के प्रयोग के माध्यम से क्या कमाया जाता है? धन कमाया जाता है। तो ये लूज टूल्स आपके लिए क्या हो जाएगा? तो ये लूज टूल आपके लिए एसेट हो जाएगा। बात समझ में आ गया? जैसे मोबाइल रिपेयर करने के लिए, मोबाइल जो रिपेयर व्यक्ति करते हैं उनके पास टूल्स होते हैं मोबाइल खोलने के लिए। तो जब तक उसके पास टूल्स नहीं होगा तो मोबाइल खोल कर बना पाएगा? और वो टूल्स रहेगा यदि, तो मोबाइल खोल कर बना कर पैसा कमा लेगा। किसके माध्यम से पैसा कमाया है? लूज टूल्स के माध्यम से ना पैसा कमाया है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा लूज टूल्स क्या है, तो आप जवाब दोगे एसेट्स। क्लियर? लिव स्टॉक क्या है? लिव स्टॉक का मतलब होता है जीवित प्राणी, जिसमें जो भी जीवित प्राणी होते हैं इसमें सब आ जाते हैं, जैसे घोड़ा, बकरी, बैल, गाय, बात समझ में आ रहा है, कुत्ता, इंसान, ये सब लिव स्टॉक होते हैं। क्लियर? तो इसका भी प्रयोग करके लोग क्या करते हैं? धन कमाते हैं। बहुत से लोग बकरी पालन करते हैं, बकरी पोस कर बेच कर पैसा कमाते हैं या धन कमाते हैं। कितने लोग मुर्गी पालन करते हैं, ये बस समझ में आ रहा है? कितना लोग घोड़ा पालते हैं, कितना लोग कुत्ता पालते हैं, बस समझ में आ रहा है? तो इससे लोग क्या करते हैं? पैसा कमाते हैं। तो ये सब क्या होगा? लिव स्टॉक के अंतर्गत आएगा। और लिव स्टॉक आपके लिए क्या है? तो लिव स्टॉक आपके लिए एसेट्स। उसके बाद से लिखा गया हॉर्सेज एंड कार्स। मतलब ये कि टमटम गाड़ी आपने देखा होगा।
तो हॉर्सेज कार्ड्स आपके लिए क्या है, एसेट्स है। टमटम गाड़ी, इसका प्रयोग करके लोग क्या कमाते हैं, धन कमाते हैं कि नहीं कमाते हैं, मनी कमाते हैं कि नहीं कमाते हैं। तो हॉर्सेज एंड कार्ड्स आपके लिए क्या हो जाएगा, तो हॉर्सेज एंड कार्ड्स आपके लिए एसेट्स हो जाएगा। उसके बाद से जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है व्हीकल्स। व्हीकल्स का मतलब होता है बाबू सवारी, चाहे किसी चीज़ की सवारी हो, चाहे टमटम की सवारी हो, चाहे बैल की सवारी हो, चाहे एरोप्लेन की सवारी हो, चाहे ट्रेन की सवारी हो, तो जितनी भी सारी सवारी हैं वो सब आपके लिए क्या कहलाएंगे, वो सब आपके लिए एसेट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो सब आपके लिए एसेट्स कहलाते हैं। क्लियर, बात समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पे लिख दिया गया वर्क इन प्रोग्रेस, यानी काम चल रहा है। और जाहिर सी बात है यदि काम चलेगा तो आप मनी कमाओगे, मनी कमाइएगा ना, यानी धन कमाइएगा। क्लियर, तो वर्क इन प्रोग्रेस क्या है, अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बोलिएगा सर वर्क इन प्रोग्रेस एसेट्स है। क्लियर, कोई दिक्कत, जो भी डाउट होगा तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। यदि पढ़ाई आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा वाह क्या ट्रिक है, समझ में आ गया। आज आपकी जो भी एसेट्स की बीमारी है सब हम खत्म कर देंगे, जड़ से खत्म कर देंगे। बात समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पर लिखा है डेटर्स। डेटर्स का मतलब होता है देनदार, यानी जो व्यक्ति पैसे देगा उसको हम लोग डेटर्स बोलेंगे। तो यदि आपके पास पैसा आएगा तो आपके पास पैसा आ रहा है, और पैसा यानी कैश आ रहा है, तो कैश आपके लिए क्या है, एसेट्स है। तो जो व्यक्ति, मान लीजिए डेटर्स एक व्यक्ति, याद रख लीजिएगा डेटर्स एक व्यक्ति होता है, ये डेटर्स, बात समझ में। डेटर्स से क्या होता है, व्यक्ति होता है जो कैश देता है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा डेटर्स क्या है तो आप कहिएगा एसेट्स। उसके बाद यहाँ पे दे दिया है स्टॉक। स्टॉक का मतलब ये होता है कि सामान पहले से आपके पास अवेलेबल है। बात समझ में आ रहा है ना। तो स्टॉक आपके लिए क्या है, एसेट्स है। तो अगर पहले से सामान अवेलेबल रहेगा तभी ना उसको बेच के पैसा कमाइएगा, चाहे यूज करके पैसा कमाइएगा। मान लीजिए साइकिल मिस्त्री है, एक हथौड़ी से काम कर रहा है और हथौड़ी टूट गया तो फिर वो काम कर पाएगा नहीं, फिर दूसरा हथौड़ी रहेगा उसके पास तो तुरंत निकाल कर काम करना शुरू कर देगा। तो जो दूसरी हथौड़ी है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्टॉक में बोलेंगे, कि पहले से उसके पास इक्विपमेंट था, स्टॉक में। तो स्टॉक आपके लिए क्या है, एसेट्स है। फिक्स डिपॉजिट, आपने क्या किया, मान के चलिए बैंक में 1,00,000 रुपया डिपॉजिट कर दिया कुछ सालों के लिए। तो जब डिपॉजिट कीजिएगा तो बैंक फिक्स डिपॉजिट पे थोड़ा रेट बढ़ाकर, रेट यानी इंटरेस्ट देता है। तो बैंक आपको फिक्स डिपॉजिट पर 10% ईयरली इंटरेस्ट देता है। तो आपके लिए क्या होगा, पैसा मिल रहा है, आपका धीरे धीरे पैसा बढ़ रहा है। तो फिक्स डिपॉजिट आपसे पूछा जाए कि फिक्स डिपॉजिट क्या है तो आप कहिएगा सर फिक्स डिपॉजिट एसेट्स है। कंप्यूटर, आपको मालूम है कि आजकल का युग कंप्यूटर का युग हो चुका है। तो कंप्यूटर आपके लिए क्या है, तो कहोगे कि सर कंप्यूटर हमारे लिए एसेट्स है, इसलिए कि कंप्यूटर के प्रयोग के माध्यम से क्या कमाया जाता है, तो धन कमाया जाता है। यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब ध्यान दीजिए, एक बात हम आपको बता दें, यहाँ पर जितना चीज़ हम समझाए हैं, जो भी चीज़ वाइट से लिखा गया है यहाँ पर, जो भी चीज़, इस सब कुछ को आप देख सकते हो आप अपनी आँखों से। कैश को देख सकते हो, कैश इन हैंड बोलो चाहे कैश एट बैंक, इसको भी देख सकते हो। लैंड के भी देख सकते हो, बिल्डिंग देख सकते हो, मशीन देख सकते हो, प्लांट देख सकते हो, फर्नीचर, इस सब आइटम्स को आप आँख से देख सकते हो। तो ये भी कहा जा सकता है जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, उसको हम किस कैटेगरी में डाल सकते हैं, उसको हम एसेट्स की कैटेगरी में डाल सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं, कुछ ऐसी एसेट्स होती है जिसको देखा नहीं जा सकता है, लेकिन उसके प्रयोग के माध्यम से भी धन कमाया जाता है। अब कौन से, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए यहाँ पर हम ग्रीन से लिखे हुए हैं, इन सभी चीज़ों को हम देख नहीं सकते हैं। जैसे हमने आपसे कहा कि कॉपीराइट क्या है, तो आपको बताना होगा कि सर कॉपीराइट एसेट्स है। अब एसेट्स क्या है, तो सपोज दैट
मान लीजिए कि आपने एक ये आप है, आपने एक बेहतरीन जो है म्यूज़िक बनाया, ठीक? और उसके साथ साथ बेहतरीन एक आपने गाना भी लिख दिया और एक म्यूज़िक कंपनी के माध्यम से उस गाना को आपने एल4 लॉन्च कर दिया, क्लियर? और सरकार से उस म्यूजिक का जो आपने गाना लिखा था उसका सरकार से रजिस्ट्रेशन करा लिया कि ये जो हम म्यूजिक बनाए हैं कोई दूसरा व्यक्ति यूज न करे। यहाँ पर जो भकोलवा है इसने क्या किया, बिना बताए हुए इस म्यूजिक को अपने गाना में यूज़ कर लिया। तो ये क्या करेगा, जाकर केस कर दिया इसके ऊपर कि ये मेरा म्यूजिक यूज किया है, मेहनत हम किए, हम बनाए और फ्री में यूज कर रहा है। बात समझ में आ रहा है ना? तो यदि इसके पास कॉपीराइट का रजिस्ट्रेशन होगा तभी उसका क्लेम स्वीकार होगा। अगर नहीं होता है कॉपीराइट का रजिस्ट्रेशन तो इसका क्लेम स्वीकार नहीं होगा। तो इसने रजिस्ट्रेशन कराया था, अब क्लेम स्वीकार हो जाएगा। इसको जितना हानि होगा, समझ लीजिए, इस व्यक्ति को जितना हानि होगा इसकी सब भरपाई है भकोलवा करी। बात समझ में आ रहा है ना? तो कितना फ़ायदा है कॉपीराइट से? तो कॉपीराइट आपके लिए क्या है, एक प्रकार का एसेट्स है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क एक प्रकार का लोगो होता है, चिन्ह होता है। जैसे आप किसी के जूता पे, चप्पल पे, टोपी पे या टी शर्ट में इसका सिंबल देखा होगा, तो ये नाइकी का ट्रेडमार्क है। कहीं आप किसी के टोपी या जूता चप्पल पर चीता को छलांग लगाते हुए देखा होगा तो वो पूमा कंपनी का ट्रेडमार्क है। बात समझ में आ रहा है ना? तो जो लोगो होता है एक प्रकार का ट्रेड मार्क होता है और वो कंपनी उस लोगो के माध्यम से भी पैसा कमाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए ट्रेडमार्क क्या है तो आप जवाब दीजिएगा कि सर ट्रेडमार्क एसेट्स है। सॉफ्टवेयर, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जितने भी सारे सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपके लिए क्या होते हैं, तो वो आपके लिए एसेट्स होते हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर के माध्यम से, जैसे विंडोज़ एक सॉफ्टवेयर है, बात समझ में आ रहा है ना? ऑफिस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है कि नहीं? तो इस सॉफ्टवेयर के फिल्मोरा भी एक सॉफ्टवेयर है, क्लियर? तो इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से भी धन कमाया जाता है। तो ये आपके लिए क्या हो जाएंगे, एसेट्स हो जाएंगे, क्लियर? उसके बाद हम आपसे सवाल करेंगे मोबाइल ऐप्स। तो मोबाइल ऐप्स के माध्यम से पैसा कमाया जाए, जैसे पबजी के माध्यम से भी धन कमाया जाता है कि नहीं? पैसा कमाते हैं। टिकटॉक, बस समझ में रहे ना, क्लियर? स्नैपचैट ज़्यादा लड़कियाँ यूज़ करती है सब सेल्फी लेने के लिए। तो ये आपके लिए क्या है, मोबाइल ऐप्स आपके लिए क्या है? तो मोबाइल ऐप्स आपके लिए एसेट्स है। इससे भी क्या कमाया जाता है बाबू, धन कमाया जाता है, क्लियर? एक आ गया गुडविल। गुडविल का मतलब होता है ख्याति। अब ख्याति तो आपको समझ में नहीं आता है, मतलब गुडविल में इज्जत, प्रतिष्ठा, ईमानदारी, विश्वास, इन सभी चीज़ को मिलाया जाता है तो एक वर्ड तैयार होता है गुडविल, ठीक? गुडविल का मतलब आप समझ लीजिए विश्वास। तो कंपनी अपना इज्जत प्रतिष्ठा बनाने के लिए कंपनी अपने इज्जत प्रतिष्ठा बनाती है, जिसे हम लोग गुडविल के नाम से जानते हैं। मान लीजिए किसी भी व्यक्ति, आजकल लड़की से पूछा जाए कि हाँ मान लीजिए ये वो लड़की है, बस समझ में इसको ये वो लड़का है, इसको मोबाइल सोचता है गिफ्ट करने के लिए, बस समझ। तो इसे पूछा जाएगा कि तेरा कौन मोबाइल चाहिए, तो टर्न देना कोई आईफोन चाहिए, बकलोली आईफोन, बस समझ में आ रहा है ना? तो किसी से पूछा जाएगा तो वो बोलेगा कि हमें आईफोन चाहिए, बस समझ में। अगर पूछा जाएगा, इसको बोलेगा ठीक है हम तुमको शैम्पू गिफ्ट करना चाहते हैं, तो टर्न देना बोलेगी कि हमें पेंटिंग शैम्पू चाहिए, बस समझ में रहे ना? तो ये सब क्या है, तो ये गुडविल है, ख्याति है कि इसको हम लोग गुडविल बोलेंगे। इसलिए कंपनी इतना विश्वास जमा लिया है कि लोग उसको पसंद करते हैं, बस समझ में आ रहे हैं ना? तो अब आपको समझ में आ गया कि गुडविल क्या है, विश्वास, कि ये कंपनी बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत ही अच्छा सामान यूज़ करती है, अच्छा सामान यूज़ करके हम लोग को अच्छी तरह से बना कर देती है, क्लियर? वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा गुडविल क्या है तो आप समझ में आ गया कि गुडविल इज्जत प्रतिष्ठा को हम लोग गुडविल बोलेंगे।
इन्वेस्टमेंट, तो गुडविल भी आपके लिए एसेट्स है। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट होता क्या है? तो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है विनियोग। विनियोग का मतलब होता है बाबू पैसे को कहीं लगाना। मान लेते हैं कि आपके पास, मान लीजिए ये आप ही समझ लीजिए, और आपके पास 10,000 रुपया है। 10,000 रुपया के लिए 10,000 रुपया है, और आपने 10,000 रुपया क्या कि एक जगह इन्वेस्ट कर दिया, सिलाई मशीन खरीद ली। तो आपका 10,000 रुपया कहाँ इन्वेस्ट हो गया? सिलाई मशीन में। क्यों खरीदे हैं? पैसा कमाने के लिए। तो 10,000 रुपया कहाँ इन्वेस्ट कर दिए? सिलाई मशीन में। चाहे 10,000 रुपया है, आपने कॉफ़ी मशीन में इन्वेस्ट कर दिया कि भाड़े पर चलाएंगे, उससे पैसा कमाएंगे। तो विनियोग, तो आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो गया, कहाँ विनियोग हो गया? तो विनियोग यानी इन्वेस्टमेंट पूछा जाए क्या है तो आप बताइएगा एसेट्स है। बिल्स रिसीवेबल, बिल को जब रिसीव कीजिएगा तो आपके पास, तो बिल रिसीवेबल आपके लिए एसेट्स है। बिल रिसीव कीजिएगा तो आपके पास क्या आएगा? कैसे ना आएगा? पैसे न आई, धन ही न आई। तो बिल्स रिसीवेबल आपके लिए क्या है? एसेट्स है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, यानी जब पहले ही पैसे को पेड किया जाता है, जो पहले ही पैसा दे दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। मान लीजिए बच्चे मेरे पास पढ़ने आते हैं, 1 से 2 दिन डेमो क्लासेस लेते हैं, और फिर पहले ही मान के चलिए जमा कर दिए, तो उसके लिए हो जाएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस। और हमारे लिए प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या कहलाएगा? एसेट्स कहलाएगा। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस पूछा जाए क्या है तो आप जवाब दोगे एसेट्स है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एक वर्ड आया हुआ है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का मतलब होता है स्थापना, स्थापना व्यय, यानी किसी भी कंपनी या संस्था को स्थापित करने के लिए कानूनी तौर पर जो व्यय होता है, व्यय यानी खर्च, कानूनी तौर पर जो खर्च होता है उसे ही हम लोग प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं। अब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आपके लिए बाबू क्या है? तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आपके लिए एसेट्स है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? बुक डेप्स, बुक डेप्स भी आपके लिए एसेट्स है। आप कहोगे कि सर बुक डेप्स होता क्या है? तो बुक डेप्स का मतलब होता है खाता बही। अब हम यहाँ पर खाता बही लिखेंगे तो कितना लड़का समझेगा? लेज़र। यहाँ पर खाता बही का मतलब लेज़र नहीं होगा, यहाँ पर खाता बही का मतलब ये होता है कि जो दुकानदार एगो कॉपी यूज़ करता है, जो भी किसी भी कस्टमर को उधार सामान बेचता है, तो वो उधार सामान उस कॉपिया में लिखा होता है, तो उसी कॉपिया को हम लोग बुक डेप्स के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे? बुक डेप्स। जैसे ये रमेश है, और दुकान से, किसी दुकान से उधार सामान खरीदता है, अब मंथली पेमेंट करता है, 1 महीना में उसका बाकी कितना हो गया है? 10,000 रुपया। ये 10,000 रुपया कहाँ लिखा गया है? बुक डेप्स में लिखा है। तो हिसाब टोटल जोड़ा जाएगा तो कितना हो गया? 10,000। तो 10,000 पेमेंट करेगा, तो जो बाकी पैसा लिखा रहता है जिस बुक में, उसी को बोलेंगे बुक डेप्स। तो बाकी है तो मिलेगा, आज नहीं तो कल। तब बुक डेप्स आपके लिए एसेट्स है। फिर आउटस्टैंडिंग इनकम, बात समझ में आ रहा है? अब आपको इसको याद रखना होगा, आउटस्टैंडिंग इनकम क्या है? तो आप कहोगे सर आउटस्टैंडिंग इनकम आपके लिए एसेट्स है। एक्यूरेट इनकम क्या है? तो इसको याद रखना होगा। कुछ बातें याद भी की जाती है, रटा भी जाता है कि आगे समझा देंगे कि एक्यूरेट इनकम क्या है, तो आपको याद रखना होगा एक्यूरेट इनकम भी आपके लिए क्या है? एसेट्स है। क्लियर? आई होप, आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा ज़रूर लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दैट्स